युग परिवर्तन का आधार भावनात्मक नवनिर्माण। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। उषा काल की लालिमा उसकी पूर्व सूचना लेकर आती है। कुक्कुट उस पुण्य वेला की अग्रिम सूचना देने लगते हैं। तारों की चमक और निशा कालिमा की सघनता कम हो जाती है। इन्हीं लक्षणों से जाना जाता है कि प्रभात काल समीप आ गया और अब सूर्योदय होने ही वाला है। नवजागरण का युग परिवर्तन का सूर्योदय भी इसी क्रम से होगा। ये सार्वभौम प्रश्न है, विश्व मानव से संबंधित समस्या है, एक देश या एक जाति की नहीं। फिर भी उदय का क्रम पूर्व से ही चलेगा। कुछ चिरंतन विशेष परंपरा ऐसी चली आती है कि विश्व मानव ने जब भी करवट ली है उसका सूत्र संचालन सूर्योदय की भांति पूर्व दिशा से हुआ है। यूं पाश्चात्य देशवासी भारत को पूर्व मानते हैं, पर जहां तक आध्यात्मिक चेतना का प्रश्न है, निस्संदेह ये श्रेय सौभाग्य इसी देश को मिला है। वो विश्व की चेतनात्मक हलचलों का उत्तरदायित्व अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर वहन करे। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। युग परिवर्तन का प्रकाश इसी पुण्य भूमि से आरंभ हो चुका और अब वो कुछ ही समय में विश्वव्यापी बनने जा रहा है। विश्व जड़ और चेतन दो भागों में विभक्त है। जड़ प्रकृति से संबंधित प्रगति को संपदा के रूप में देखा जा सकता है और चेतन प्रकृति के विकास को विचारणा एवं भावना के रूप में समझा जाएगा। सुविधा और संपदा की अभिवृद्धि भौतिक प्रगति कहलाती है और चेतना की उत्कृष्टता को आत्मिक उत्कर्ष कहा जाता है। जहां तक भौतिक प्रगति का संबंध है, वहां तक उसके लिए राजतंत्र, अर्थतंत्र, विज्ञान तंत्र और शिक्षा तंत्र का उत्तरदायित्व है कि वे अधिकाधिक सुविधा एवं संपदा उत्पन्न करके सुख साधनों को आगे बढ़ाएं। आत्मिक प्रगति के लिए ज्ञान तंत्र उत्तरदायी है। इसे दूसरे शब्दों में दर्शन, धर्म, अध्यात्म एवं कला के नाम से जाना जा सकता है। चेतना की भूख इन्हीं से बुझती है और उसे इन्हीं से दिशा और प्रेरणा मिलती है। परिवर्तन एवं उत्कर्ष भी इन्हीं आधारों को लेकर संभव होता है। अस्तु ये अनिवार्य है कि ये चेतनात्मक प्रगति आवश्यक हो तो ज्ञान तंत्र को प्रखर बनाना पड़ेगा। सच तो ये है कि जब कभी ज्ञान तंत्र शिथिल पड़ता है, विकृत होता है, तभी व्यक्ति का स्तर लड़खड़ाता है और उस अस्त व्यस्तता में भौतिक जगत की समस्त गतिविधियां उलझ जाती हैं। तत्वदर्शी सदा से ये कहते रहे हैं कि संपदा नहीं, विचारणा प्रमुख है। यदि विचारणा सही रही तो संपदा छाया की तरह पीछे पीछे फिरेगी, पर यदि संपदा को ही सब कुछ माना गया और चेतना स्तर की उत्कृष्टता उपेक्षित कर दी गई, तो बढ़ी हुई संपदा दूध पीकर परिपुष्ट हुए सर्प की तरह सर्वनाश करने पर उतारू हो जाएगी। ये शाश्वत तथ्य है। इसे इतिहास ने लाखों बार आजमाया है और करोड़ों बार आजमाया जा सकता है। युग परिवर्तन के जिस अभियान में हमें दिलचस्पी है, वो चेतनात्मक उत्कर्ष ही है। इसके लिए ज्ञान तंत्र को समर्थ और परिष्कृत करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भौतिक प्रगति व्यर्थ है, वो भी आवश्यक है, पर वो दूसरे लोगों का काम है जिसे वे शक्ति भर संपन्न कर भी रहे हैं। सरकारें पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, वैज्ञानिक शोध कार्यों में जुटे हुए हैं, अर्थशास्त्री व्यवसाय, उत्पादन और वितरण का ताना बाना बुन रहे हैं, सैन्य तंत्र आयुधों के निर्माण और योद्धाओं के प्रशिक्षण में लगा है, शिक्षा शास्त्री बौद्धिक क्षमता के अभिवर्धन में लगे हैं। उपेक्षित तो ज्ञान तंत्र ही पड़ा है। उस नाम पर जो खड़ा है उसे तो विदूषकों जैसी विडंबना ही कहा जा सकता है। धर्म के नाम पर जो कहा और किया जा रहा है, उससे ऐसी आस्तिकता की अपेक्षा नास्तिकता भली प्रतीत होती है। ज्ञान तंत्र यदि मानवीय सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन की उपेक्षा कर कर्मकांडों में ही उलझाए रहे और सातवें आसमान के सपने दिखाता रहे, कर्म को व्यर्थ और भक्ति को प्रधान कहता रहे, तो उससे मानव समाज का, विश्व का कोई हित साधन न हो सकेगा। धर्म व्यवसायियों की आजीविका भले ही चलती रहे। नव निर्माण के अवतरण की किरणें अगले दिनों प्रबुद्ध एवं जीवंत आत्माओं पर बरसेंगी। वे व्यक्तिगत लाभ में संलग्न रहने की लिप्सा को
लोग उत्सर्ग करने की आंतरिक पुकार सुनेंगे। ये पुकार इतनी तीव्र होगी कि चाहने पर भी वे संकीर्ण स्वार्थपरता भरा व्यक्तिवादी जीवन जी ही न सकेंगे। लोभ और मोह की जटिल जंजीरें वैसे ही टूटती दिखेंगी जैसे कृष्ण जन्म के समय बंदी गृह के ताले अनायास ही खुल गए थे। यूं मायाबद्ध नर कीटकों के लिए वासना और तृष्णा की परिधि तोड़कर परमार्थ के क्षेत्र में कदम बढ़ाना लगभग असंभव जैसा लगता है। पेट और प्रजनन की विडंबनाओं के अतिरिक्त वे क्या आगे की और कुछ बात सोच या कर सकेंगे? पर समय ही बताएगा कि इसी जाल जंजाल में जकड़े हुए वर्गों में से कितनी प्रबुद्ध आत्माएं उछलकर आगे आती हैं और सामान्य स्थिति में रहते हुए कितने ऐसे अद्भुत क्रियाकलाप संपन्न करती हैं जिन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। जन्मजात रूप से तुच्छ स्थिति में जकड़े हुए व्यक्ति अगले दिनों जब महामानवों की भूमिका प्रस्तुत करते दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि युग परिवर्तन का प्रकाश एवं चमत्कार सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष हो चला। निस्संदेह युग परिवर्तन का प्रधान आधार भावनात्मक नवनिर्माण ही होगा। जनमानस में इन दिनों झूठे मान्यताओं की भरमार है। सोचने की सही पद्धति एक प्रकार से विस्मृत हो गई है। स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकने वाला दृष्टिकोण हाथ से चला गया है। उसके स्थान पर भ्रांतियों की चमगादड़ें विचार भवन के गुंबदों में उल्टी लटक पड़ी हैं। इस सारे कूड़े करकट को एक बार झाड़ बुहार कर साफ करना होगा और चिंतन की इस परिष्कृत प्रक्रिया को जनमानस में प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा जो मानवीय गरिमा के अनुरूप है। किसी धर्म संप्रदाय, संत या ग्रंथ को बुद्धि बेचकर किसी का भी अंधानुकरण न करने की बात हर किसी के मन में घुसती चली जाएगी और जो न्याय, विवेक, सत्य एवं तथ्य की कसौटियों पर खरा सिद्ध होगा उसी को स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस आधार के प्रबल होते ही न अनैतिकताओं के लिए कोई स्थान रह जाएगा और न मूढ़ मान्यताओं के लिए। निर्मल और निष्पक्ष चिंतन किसी भी देश, धर्म या वर्ग के व्यक्ति को उसी स्थान पर पहुंचा देगा जिसके लिए भारतीय अध्यात्म अनादिकाल से अंगुली निर्देश करता रहा है। ये हलचलें जन जन में दृष्टिगोचर होंगी। समुन्नत आत्मा निजी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर विश्व के भावनात्मक नवनिर्माण को इस युग की सर्वोत्तम साधना, उपासना, तपश्चर्या एवं आवश्यकता समझते हुए इसी में सर्वतोभावेन संलग्न होंगी। साथ ही सामान्य स्तर के व्यक्तियों में इतना विवेक तो अनायास ही जागृत होगा कि वे अंधकार और प्रकाश का अंतर समझ सकें। अनुचित के लिए दुराग्रह छोड़कर न्याय और विवेक के आधार पर प्रतिपादित उचित को स्वीकार कर सकें। इस प्रकार उभय पक्षीय सुयोग संयोग उस प्रयोजन को अग्रगामी बनाता चला जाएगा जो युग परिवर्तन का मूलभूत आधार है। आज की स्थिति को देखते हुए ये दोनों ही कार्य कठिन दिखते हैं। धर्म विडंबना के सस्ते प्रलोभनों को तिरस्कृत कर धर्म प्रेमी लोग कष्ट साध्य परमार्थ में प्रवेश करेंगे, ये कठिन है। बुद्धिजीवी अपनी अच्छी खासी सुविधाओं का परित्याग कर लोक मंगल के लिए दर दर ठोकरे खाएंगे, ये भी कठिन ही दिखता है। पर समय ये भी करा कर छोड़ेगा। रीछ बानर अपने प्राण हथेली पर रखकर मौत से लड़ने गए थे। बुद्ध के 2.5 लाख अनुयायी यौवन की उमंगों को कुचलते हुए भिक्षुक बनने की जटिल प्रक्रिया स्वीकार करने को सहमत हुए थे। गांधी की पुकार पर लाखों ने अपनी बर्बादी को स्वीकार किया था। उसी प्रकरण को यदि इतिहास फिर दोहराए तो इसे न कठिन मानना चाहिए और न ही असंभव। जो भूतकाल में होता रहा है उसकी पुनरावृत्ति को कठिन या जटिल मानने का कोई कारण नहीं। समय की पुकार इस कष्ट साध्य प्रक्रिया को भी पूरा करके रहेगी। जीवंत और जागृत आत्माओं का एक बड़ा वर्ग निकट भविष्य में ही आगे आएगा और ज्ञान तंत्र का ऐसा विशाल काय शस्त्रागार खड़ा करेगा जिसकी सहायता से अनाचार की लंका को ध्वस्त किया जा सके। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। उसके प्रसार प्रतिपादन का ठेका किसी वेश या वंश विशेष पर नहीं रह जाएगा। संप्रदायवादियों के डेरे उखड़ जाएंगे, उन्हें मुफ्त के गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा छिनती दिखेगी तो कोई उपयोगी धंधा अपनाकर भले मानसों की तरह
आजीविका उपार्जित करेंगे। तब उत्कृष्ट चरित्र, परिष्कृत ज्ञान एवं लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान ही किसी को सम्मानित या श्रद्धास्पद बना सकेगा। पाखंड पूजा के बल पर जीने वाले उलूक उस दिवा प्रकाश से भौचक्क होकर देखेंगे और किसी कोटर में बैठे दिन गुजारेंगे। अज्ञान के अंधकार में जो पौ 12 रहती थी, उन अतीत की स्मृतियों को वे ललचाई दृष्टि से सोचते तो रहेंगे, पर फिर समय लौटकर कभी आ न सकेगा। अगले दिनों ज्ञान तंत्र ही धर्म तंत्र होगा। चरित्र निर्माण और लोक मंगल की गतिविधियां धार्मिक कर्म कांडों का स्थान ग्रहण करेंगी। तब लोग प्रतिमा पूजक देव मंदिर बनाने को महत्व देंगे। तीर्थ यात्राओं और ब्रह्म भोजों में लगने वाला धन लोक शिक्षण की भाव भरी सत्य प्रवृत्तियों के लिए अर्पित किया जाएगा। कथा पुराणों की कहानियां तब उतनी आवश्यक नहीं मानी जाएंगी जितनी जीवन समस्याओं को सुलझाने वाली प्रेरणाप्रद अभिव्यंजनाएं। धर्म अपने असली स्वरूप में निखर कर आएगा और उसके ऊपर चढ़ी हुई सड़ी गली केंचुली उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा गिरेगी। ज्ञान तंत्र वाणी और लेखनी तक ही सीमित न रहेगा, वरन उसे प्रचारात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न पक्ष विविध प्रकार से लोक शिक्षण का उच्च स्तरीय प्रयोजन पूरा करेंगे। जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास संपदा है, वे उससे स्वयं लाभान्वित होने के स्थान पर समस्त समाज को समुन्नत करने के लिए समर्पित करेंगे। एकता, समता, ममता और शुचिता नव निर्माण के 4 भावनात्मक आधार होंगे। एक विश्व, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक आचार, एक संस्कृति के आधार पर समस्त मानव प्राणी एकता के रूप में बंधेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना उभरेगी और वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सामने रहेगा। तब देश, धर्म, भाषा, वर्ण आदि के नाम पर मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी न की जा सकेंगी। अपने वर्ग के लिए नहीं, समस्त विश्व के हित साधन की दृष्टि से ही समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जाति या लिंग के कारण किसी को ऊंचा या किसी को नीचा न ठहरा सकेंगे। छूत अछूत का प्रश्न नहीं रहेगा। गोरी चमड़ी वाले काले लोगों से श्रेष्ठ होने का दावा न करेंगे और ब्राह्मण हरिजन से ऊंचा न कहलाएगा। गुण, कर्म, स्वभाव, सेवा एवं बलिदान ही किसी के सम्मानित होने के आधार बनेंगे, जाति या वंश नहीं। इसी प्रकार नारी से नर श्रेष्ठ है, उसे अधिक अधिकार प्राप्त है, ऐसी मान्यता हट जाएगी। दोनों के कर्तव्य और अधिकार एक होंगे। प्रतिबंध या मर्यादाएं दोनों पर समान स्तर की लागू होंगी। प्राकृतिक संपदाओं पर सबका अधिकार होगा। पूंजी समाज की होगी। व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार उसमें से प्राप्त करेंगे और सामर्थ्यानुसार काम करेंगे। न कोई धनपति होगा, न निर्धन। मृतक उत्तराधिकार में केवल परिवार के असमर्थ सदस्य ही गुजारा प्राप्त कर सकेंगे। हट्टे कट्टे और कमाऊ बेटे बाप के उपार्जन के दावेदार न बन सकेंगे। वो बचत राष्ट्र की संपदा होगी। इस प्रकार धनी और निर्धन के बीच का भेद समाप्त करने वाली समाजवादी व्यवस्था समस्त विश्व में लागू होगी। हरामखोरी करते रहने पर भी गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा किसी को न मिलेगी। व्यापार सहकारी समितियों के हाथ में होगा। ममता केवल कुटुंब तक सीमित न रहेगी, वरन वो मानव मात्र की परिधि लांघते हुए प्राणी मात्र तक विकसित होगी। अपना और दूसरों का दुख सुख एक जैसा अनुभव होगा। तब न तो मांसाहार की छूट रहेगी और न ही पशु पक्षियों के साथ निर्दयता बरतने की। ममता और आत्मीयता के बंधनों में बंधे हुए सब लोग एक दूसरे को प्यार और सहयोग प्रदान करेंगे। शरीर, मन, वस्त्र, उपकरण सभी को स्वच्छ रखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। शुचिता का सर्वांगीण विकास होगा। गंदगी को मानवता का कलंक माना जाएगा। न किसी का शरीर मैला कुचैला रहेगा और न ही वस्त्र। घरों को गंदा गलीज न रहने दिया जाएगा। मनुष्य और पशुओं के मलमूत्र को पूरी तरह खाद के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। वस्तुएं यथास्थान, यथाक्रम और स्वच्छ रखने की आदत डाली जाएगी। मन में कोई छल कपट, द्वेष, दुर्भाव जैसी मलिनता न रहेगी। एकता, समता, ममता और शुचिता, इन 4 मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर
विभिन्न आचार संहिताएं, रीति नीति, विधि व्यवस्थाएं, मर्यादाएं और परंपराएं बनाई जा सकती हैं। भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उनमें हेर फेर भी यत्किंचित होते रह सकते हैं, पर आधार उनके यही रहेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि संसार की दो ही प्रमुख शक्तियां हैं, एक राजतंत्र, दूसरी धर्मतंत्र। राजसत्ता में भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने की क्षमता है और धर्मसत्ता में अंतः चेतना को। दोनों को कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे की पूरक होकर रहना होगा। नवनिर्माण की पृष्ठभूमि धर्म मूलक ज्ञान होगी। इसी के लिए ज्ञान तंत्र खड़ा किया गया है और ज्ञान यज्ञ का महान अभियान चलाया गया है। स्वल्प साधनों से ही वो जिस द्रुत गति के साथ बढ़ता आ रहा है, उसे देखते हुए पूर्व से सूर्योदय होने और उसका प्रकाश सर्वत्र फैलने की बात पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है।